अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछली लहर में हमने देखा था कि जम्मू संभाग में ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, कश्मीर में कम थे, लेकिन इस बार जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों में लगभग बराबर मामले सामने आ रहे हैं। 1500 से ज्यादा रोजाना नए मामले सामने आने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसों की संख्या 12,000 को पार कर गई है और ये एक चिंता का विषय हो गया है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सिर्फ 8 जिलों में ये नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब सभी 20 जिलों में इस नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि चाहे मॉल्स हो चाहे बाजार हो, सभी में 50% दुकानें ही खुलेंगी। रोटेशन के आधार पर ये दुकानें खुलेंगी बारी बारी से। और इसके अलावा श्रीनगर नगर निगम ने एक बैठक करी है। अस्पतालों में बैठकें चल रही हैं, कहाँ किस चीज की कमी है, संसाधन की कमी है, उसको प्रशासन पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच जनता में भी नाराजगी है और जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन अब किस बात का विचार कर रहा है, पूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा। प्रभात साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। श्रीनगर नगर निगम के मेयर से बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जनता से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में खास तौर पे श्रीनगर में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, अभी हम देख रहे हैं, आप पिछले 2 हफ्ते में देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे आ रहे हैं वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुए हैं। ये उसी ट्रेंड में चल रहा है जैसे पहले हमने देखा था पहली वेव में, जो हमारे साउदर्न इंडिया से स्टार्ट हुई थी और फिर पूरी कंट्री में फैल गई थी। तो यही इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पे भी पहुँच चुकी है। करीब कल भी हमने देखा कि अगर 1500 केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। और स्ट्रेंजली इस बार हम देख रहे हैं कि पहले तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा बुजुर्ग सीवियर डिजीज़ में मुब्तला हो रहे थे, मतलब मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया। इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो 20 साल के है, 30-40 साल के हैं, उनमें भी ये निमोनिया कॉज कर रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इस माध्यम से यही लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और जो भी वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, जो भी लोग एलिजिबल है, तो वो सामने आए और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। कम्युनिटी मेडिसिन हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो नोटिफाई रेगुलेशंस की हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए श्रीनगर में, और क्या किसी इजाफे की ज़रूरत है श्रीनगर शहर के हदूद में, उसको डिस्कस किया गया। मैं एक कंसल्टेटिव कमेटी नोटिफाई करने जा रहा हूँ विथ डॉक्टर्स, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स, सो दैट वी वर्क टुगेदर, और जो स्ट्रैटेजीज वक्तन फवक्तन इवॉल्व करनी पड़े वी विल इवॉल्व। मास्क पहनिए, अगर घर में रह सकते हैं घर में रहिए, गैदरिंग्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए और उसी के साथ अपने अहलो अयाल की और अपने दोस्तों अहबाबों की हिफाजत कीजिए, अपने बुजुर्गों की सेहत की हिफाजत करें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो जनरल पब्लिक है, और पब्लिक में ये बात डालनी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इस डिज़ीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इस वक्त जो पहले लास्ट ईयर बड़े बुजुर्ग लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे या जिनको कोई तकलीफ होती थी, इस बार वो हर एक एज की पॉपुलेशन दे रही है। अभी मैं बताऊं कि अभी SMHS हॉस्पिटल में एक 40 साल की उम्र की एक लेडी की डेथ हो गई, जो लास्ट ईयर ऐसी सूरत हाल नहीं हो रही। सो इस साल यंगर पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी कुछ बच्चे कोविड लेके एडमिट हैं इस वक्त। सो हर एक पॉपुलेशन ग्रुप इस वक्त इफेक्ट। और लास्ट ईयर ये भी था कि फैमिली में शायद ही एक आध कोई पॉजिटिव होके बाकी बच जाते थे और वो उनकी तीमारदारी कर रहे थे। बट इस साल ये सूरत हाल हो रही है कि घरों में पूरे जो लोग हैं सब इफेक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से उनको देखभाल करने भी कोई नहीं है, और वो सब अब हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जो दबाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। OPD इसलिए बंद किया गया कि सिर्फ इमरजेंसी को चालू रखा गया कि लोगों में जो वाकई तशवीशनाक सूरत हाल होगी, सीरियस कंडीशन होगी, इमरजेंसी कंडीशन होगी, उसी सूरत हाल में वो हॉस्पिटल्स आए। गैर ज़रूरी जो माइल्ड केसेस हैं वो घरों पे ही उनका इलाज करा के और नज़दीकी जो तिबी इदारे हैं वहाँ जाके उनका इलाज कराएं, ताकि जो हॉस्पिटल में फुटफॉल है पेशेंट्स का, जहाँ ट्रांसमिशन डिजीज़ का काफ़ी बढ़ सकता है, वो कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले साल की बात करें, पूरे देश में जो है लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन हालात भी उस वजह से बहुत ख़राब थे। सवाल यह है कि अगर हम अपने श्रीनगर की बात करें, अभी जो है जम्मू कश्मीर में 1500 से आंकड़ा जो है पार करने जा रहा है, लेकिन
मेरा यह मानना है, क्या सरकार इस बात का वेट कर रही है कि 5-6 हज़ार केस निकले तब जाके लॉकडाउन करे? अभी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण एक स्टेप रहेगा ताकि हम आने वाले जो समय में है ना बचाव कर सकें। अभी थोड़े से 1500 केस निकल रहे, हम पैनिक कर गए। गाइडलाइंस फॉलो करो, मास्क लगाओ। जब 5-6 हज़ार केस निकलेंगे तब लॉकडाउन करेंगे। बेहतर यही है कि सरकार को चाहिए कि अभी लॉकडाउन कर दे, पूरे कश्मीर को लॉकडाउन कर दे। ये टूरिज्म वगैरह जो है ना, ये जो फंक्शंस हो रही है इनको कैंसिल कर दो, पार्क्स बंद कर दो। हालांकि अभी जो आंकड़े कम आ रहे हैं, अभी जो स्थिति ठीक है, अभी बेटर हो सकता है। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही करना है ताकि आंकड़े ज़्यादा होने के बाद लॉकडाउन करें। मेरे ख्याल से लॉकडाउन होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हालात ख़राब होने से पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए, मेरा नाम अल्ताफ़ फ़ानी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने टाइमली इकदाम उठाया, जैसे कॉलेजेस बंद किए या स्कूल्स बंद किए। अच्छा एकदम है, हमें इसका वेलकम और कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो पैंडेमिक है ये बहुत ही ग्रीम सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कश्मीर में एक कंट्रोल सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो टाइमली इकदाम उठा रहे हैं। और आज भी हमने देखा था कि उन्होंने टाइमली चाहे स्कूल्स बंद करे, चाहे कॉलेजेस बंद करे, या अब मैं समझता हूँ अब जो पार्क है, जो टूरिस्ट है, वो भी बंद होने चाहिए ताकि ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में रहे। ऑलरेडी यहाँ पे जो SOPs है वो एडवाइजरी आई है, तो लोग भी फॉलो करें और लोगों को चाहे कि वो मास्क पहने या बाकी कहीं भी जाए वहाँ डिस्टेंस में रहे, गैदरिंग ना करे, क्योंकि एट द एंड हमें खुद को ही बचाना है। जब हम खुद को बचें तब अपनी हमारी फैमिली सेफ रहेगी, तब हमारी सोसाइटी सेफ रहेगी।